रतन गणराज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज शरीर दरबार अपने रतन गणराज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मंदिर में जाता है या कि नहीं, रैयत तो करती मेरा कैसा गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं। फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं,
सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसर ही। मेरे दानवी सम्राट हर माह को पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब प्रजा लाचार जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है सतवीर, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? गुस्ताखी माफ हो महाराज, परंतु अगर मैं कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत कैसे होंगे महाराज? इसलिए सुनिए महाराज। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं? अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। हाँ महाराज, बड़े अफसोस की बात है महाराज कि जिस तरह हर महीने मंदिरों में दान पहुंचता था, परंतु महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज। जिस दान की वजह से आपकी ये गरीब प्रजा अपना पेट पालती थी, इस महीने पूर्णिमा को मंदिरों में दान ना पहुंचने की वजह से आपका अपमान हुआ महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। और सबसे शर्म की बात तो ये, सबसे अफसोस की बात तो ये कि भरा दरबार ये मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज, झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज कि मंदिरों में दान बराबर पहुंचता है। महाराज इन्हीं लोगों की वजह से आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। राजन क्षमा चाहता हूं, परंतु इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। क्या सुनाऊं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? मंदिर गया दान है, चोरी मंदिर। पूर्णिमा को दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचा? और शक्तिजीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचा? हुजूर, मैंने खजांची को आदेश दे दिया, जब खजांची खजाने से नहीं निकालेगा महाराज तो हम दान क्या पहुंचाएंगे? इसमें हमारी क्या गलती है हुजूर? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है
कौन है बड़ा हरामखोर? कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर राजाओं के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राट हमारे सम्मान पे उंगली उठाया, वो भी तेरी वजह से। नालायक कहेगा, खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तूने मुझसे बताया क्यों नहीं? बुला उस खजांची को, इसी वक्त बुला। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी। अचानक उसके पेट में दर्द उठा और मेरे पास फोन आया, इसलिए महाराज मैं अपने घर चला गया और इस महीने की दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। नालायक कहीं का, खजाना छोड़कर चले गए। काश खजाने पर कोई दुश्मन चढ़ाई कर देता तो क्या होता? हरामजादे, मंदिर में दान नहीं निकाला गया। इस महीने की पूर्णिमा को कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो गई। पड़ोसी देश के राजाओं ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। मेरा सम्मान घट गया। उसी दान से हमारी प्रजा जीती है और हमारे नाम की गुण गाती है। और तूने दान मंदिर में नहीं निकाला, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट गवर्नर हो गए। नालायक कहीं का, खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल करके सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसको धक्के मारकर निकाल दो, निकाल दो हरामजादे को। हुजूर एक मिनट। हुजूर, इसकी पहली गलती है। हुजूर, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगर इसे निकाल देंगे तो इसके बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हुजूर, भयभीत सिंह, कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। भयभीत सिंह, हरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। हरामखोर भयभीत सिंह, यहाँ का सम्राट मैं हूँ, हुकूमत हमारे हाथ में है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, इस खजांची को धक्के मारकर निकाल दिया जाए। क्या बची सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? चांद से तो मेरा आवे।
निवेदन है महाराज, क्षमा चाहता हूं। सुनिए महाराज। शाह जी दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिल के बेटे से बादल चला जाऊंगा। एक दिन की मुझे शतजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जी सरकार। जाओ और राजमाता को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा, क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज ये का एक आपने मुझे राज दरबार में याद किया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मुझसे कोई गलती हुई? आखिर बात क्या है? नहीं प्रिय, प्रिय कलावती, तुमसे कोई भूल नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो जाए। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कलावती, जो ये बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। इसे वो लाड प्यार देना ताकि
ताकि ये भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ सकेगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। महाराज बल्कि मैं इसे सदा एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी, एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। महाराज तुमसे यही उम्मीद है। और महारानी, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकाल दिया? महाराज आखिर खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण आपने खजांची को राज्य से निकाल दिया? प्रिय, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी फैसला करेंगे सदा वो उचित ही होगा महाराज। इसलिए मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, मुझे कोई इतराज नहीं महाराज, मुझे कोई इतराज नहीं। आओ स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।